विचारणीय बात है, महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरा घर भरा पड़ा था, बहुत सुंदर तरीके से उनका जीवन चल रहा था, प्रजा बहुत संतुष्ट थी, प्रजा बहुत प्रसन्न थी महाराज परीक्षित की, किसी वस्तु की घर में कमी नहीं थी। लेकिन जब उनको पता चला कि अब हमारा जीवन केवल 7 दिन का है, तत्क्षणात सब कुछ मन से त्याग करके और एकदम वैराग्य धारण करके जाकर के गंगा जी के तट पर बैठ गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस दिन हमको पता चल जाए कि अब हमारे भजन का समय आ गया है, अब हमें अपने जीवन में भजन करना चाहिए, भजन ही जीवन का सार है, बाकी हम यहां से कुछ ले जाने वाले नहीं हैं, तो सारे कार्यों को करते करते हमको भजन मार्ग में प्रवृत्त होना चाहिए। हम बार बार कहते हैं, जिस प्रकार से नौकरी करते करते घर बनवा लिए, नौकरी करते करते बच्चा पैदा कर लिए, नौकरी करते करते उनको पाल पोस भी लिए, नौकरी करते करते अपना व्यवसाय भी देख रहे हो, गाड़ी भी खरीद लिए, जैसे सारे शौक को आप कमाने के साथ साथ पूरा कर रहे हो, वैसे कमाने के साथ साथ आप एक काम अपने जीवन का और करो कि हमारा कल्याण कैसे होगा, उसका भी चिंतन करना प्रारंभ कर दो। किसी कार्य को करने के लिए आपको अलग से समय नहीं दिया जाएगा, किसी कार्य को करने के लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा। महाराज परीक्षित को यह बात पता चली और महाराज परीक्षित तत्क्षणात त्याग वस्त्र धारण करके जाकर के जमुना जी के तट पर बैठ गए। जीवन का लक्ष्य पैसा नहीं है, जीवन का एक अंग पैसा है। जीवन का लक्ष्य व्यवसाय नहीं है, जीवन का एक पार्ट व्यवसाय है, एक पार्ट है। जैसे बहुत सारे लड़के पढ़ाई करते हैं, नौकरी नहीं मिलती, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, न जाने क्या क्या कर लेते हैं अपने जीवन के साथ। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। नौकरी एक जीवन का छोटा सा हिस्सा है, एकदम छोटा सा हिस्सा है। कुछ मिल गया तो ठाकुर जी की कृपा मानना, और कुछ ना मिले तो भी ठाकुर जी की कृपा मान करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये मान लेना चाहिए कि हमें किसी अन्य कार्य के लिए निर्मित किया गया है, अन्य कार्य के लिए। कभी भी अपने आप को गंवाना नहीं है, हमेशा अपने आप को बचाना है। सेव वाटर सेव लाइफ, दोनों चीजों को बचा करके रखिए, बहुत जरूरी है। हमेशा देखा गया है कि जब हमको पता चलता है कि हमको ये रोग हो गया और डॉक्टर भी बोल देता है धीरे से कि आप इनको ले जाओ और 1-2 महीने बस ये जिंदा रहेंगे, क्या उसने भजन करना प्रारंभ किया? महाराज परीक्षित को 7 दिन का ही समय था। महाराज परीक्षित को पता चला कि 7 दिन के बाद हम मरने वाले हैं। वो सब कुछ त्याग करके जाकर के गंगा जी के तट पर बैठ गए। क्या हमको डॉक्टर बोल देता है कि 2 ही महीने बचोगे, तो क्या हम सब कुछ छोड़ करके भजन में लगते हैं? नकली सब कुछ बेच करके अपने को ठीक करने में लग जाते हैं। हम लोग अपने शरीर को बचाने में लग जाते हैं। उस समय आपका धर्म बनता है आप अपने आत्मा की रक्षा करिए। हमारे पास 2 चीजें हैं, एक शरीर है, एक आत्मा है। अगर कहा जाता है, नीति शास्त्र कहती है कि अगर आपका सब कुछ जा रहा है, अगर आपको मौका मिले तो 50% बचा लो। इसलिए जिस दिन आपको पता चले कि अब हमारा शरीर चला जाएगा, तो आप अपने आत्मा की रक्षा कर लीजिए। अगर आपके पास 2 महीने 1 महीने भी टाइम है, तो आप अपने आत्मा की रक्षा कर लीजिए। आप अपने आप को भजन में लगा दीजिए, भजन में लगा दीजिए। महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। गंगा जी के तट पर बैठे हैं। संतों को पता चला कि महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। संत महात्मा आए उनसे मिलने के लिए।
महाराज परीक्षित संतों से कहते हैं, मैं तो एक संत के चरणों में अपराध किए हैं, हमसे हुआ है, और आप सब हमारा कल्याण करने के लिए आप दर्शन देने आए हैं। आप दर्शन देने आए हमको। आप लोगों के ही जनों में से एक जन के ऊपर हमने अपराध किया, उनके चरणों में अपराध किया है। संतों ने कहा, महाराज आपसे अपराध नहीं हो सकता है, ये प्रकृति का नियम है। और जानना, मैं ये बार बार कहता हूं कि भगवान जब कोई समाज को शिक्षा देते हैं तो भगवान किसी अपने भक्त को ही बहुत बड़ी समस्या में डाल देते हैं, भक्त को, क्योंकि वो सामर्थ्य केवल भक्त में ही है, दूसरे में है ही नहीं है। अगर मान लो 1 मिनट के लिए अगर यहां श्राप 7 दिन के बाद मरने का परीक्षित को छोड़ करके आपको या हमको लगता तो हम आप क्या करते? हम आप लगते अपनी डायरी और पुथन्ना देखने के, किसको कितना उधार दिए, कितना बचाया है भैया, सबसे हिसाब किताब करके अपने बच्चों को संभाल करके दो पहले। हम लोग ये करते, लेकिन महाराज परीक्षित ने क्या किया? महाराज परीक्षित क्योंकि जगत को संदेश देना चाहते हैं, जगत को संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, समय हमारे पास कम है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको सब कुछ छोड़ करके भजन में लगना चाहिए।